हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद इस वक्त के लिए। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो हमारा जिंदा खुदा है, तू जो हमारा बचाने वाला, हमारे छुड़ाने वाला खुदावंद, हमें नई जिंदगी देने वाला, हमेशा की जिंदगी देने वाला खुदावंद खुदा। तू जो हमारा इफ्सी हुआ, तू जो हमारा मनची है खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज तेरे वसीले से हम जो बाप के बेटे बेटियां हमारे दरमियान जो दीवार थी खुदाम यीशु मसीह तूने वो गिरा दी। वो जो दुश्मनी थी खुदाम तूने उसको सुलह में बदल दिया। खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम जो मेराज तेरी थी खुदाम यीशु में तूने हमें भी शामिल कर दिया। खुदाम हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। वो जो तेरे वसीले से आज हम अब्बा ए बाप कह के बुला सकते हैं। और खुदावंद जो तू हमारा बादशाह है, तू जो हमारा मालिक है, तू जो हमें बचाने के लिए खुदावंद बाप तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हम बच जाए। हम उन सारी सजाओं से, उस आग से, उस आग की झील से बच जाए खुदावंद यीशु। खुदावंद बाप, खुदावंद पाक रूह, हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं और अपने बदनों को तेरे सुपुर्द कर देते हैं। खुदावंद पाक रूह, हमें यीशु की मानद बना दे। हमारे अंदर से वो जो बातें, वो जो काम हमारे खुदावंद को, हमारे बादशाह को पसंद नहीं है, वो सब खत्म हो जाए और हम पाक हो जाए, साफ हो जाए यीशु के नाम से। खुदा खुदा हमारे अंदर वो सारी खुसूसियात आ जाए जो खुदा तेरे अंदर है, वो तेरी रास्तबाजी हमारे अंदर आ जाए। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं, तू रोज बरोज हमारी काट छांट कर रहा है, हमें शेप दे रहा है। खुदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा आज जो भी तेरे कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में बोया जाए, खुदा वो जाया ना हो, खुदा वो असर करे हमारी जिंदगियों में, और खुदा वो 100 गुना फल लेके आए, ताकि खुदा हम यीशु जब आए तो हम तैयार हों, हम हवा में उड़कर अपने बादशाह का, अपने दूल्हे का इस्तकबाल करने वाले हों, उसके साथ जाने वाले हों। यीशु के नाम से हम सबके ऊपर ये मसा ठहर जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान से मांगते और खा लेते हैं। आमीन। खुदा का आमीन। शुक्र हो। आमीन। हम अपने बेटा जो सुलेमान है उससे खुदावंद अपने जिंदा खुदा को इज्जत और जलाल देने के लिए गवाही सुनेंगे। जी सुलेमान। मैं टेस्टमनी दूंगा और जो ना आप लोग वो सुनना कि कैसी देता हूँ। जी ये खुदावन का लहू बहुत ही कीमती है। उसने जो है ना इसलिए ठीक किया क्योंकि क्योंकि उन्होंने जो है ना मुझे अपनी पावर में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं लहू में रहता हूँ। उनसे क्योंकि गंदे काम नहीं करता था ना, इसलिए 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 मेरे चोट को ठीक कर दिया मेरे खुदावन ने। और खुदावन का लहू बहुत ही कीमती है। वो वो कोई भी वो डॉक्टरों में से नंबर 1 है हील करने में। तो एक चुटकी में हील कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सुलेमान। खुदावंद आपके ईमान को और ज्यादा बढ़ाए, आप और ज्यादा खुदावंद के लिए इसी तरह गवाही देते रहें। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान, आपका ईमान बहुत बड़ा है, जिस तरह खुदा यीशु ने कहा वो चुटकियों में हील कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बच्चे से हालेलुया। सीखना प्रेज चाहिए। प्रेज द आमीन। लॉर्ड। खुदावंद आपके ईमान के मुताबिक आपको हर जगह, हर कदम पे, हर सांस में फतह से फतह, फतह पे फतह बख्शता रहे। गॉड ब्लेस यू सुलेमान।
और खुदावंद इसी तरह आपके साथ काम करता रहे, कभी भी आपको शर्मिंदा ना होने दे, कभी भी खुदावंद आपको हारने ना दे। हमेशा खुदावंद के जोर से हमेशा अपनी जंगें जीतते रहें और खुदावंद के ऊपर आपका ईमान रोज बरोज बढ़ता जाए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं। I receive in name of Praise the Lord, praise the Lord जी। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। खुदावंद का शुक्र हो जी। हम पैदाइश की किताब पढ़ रहे हैं आजकल, और खुदावंद इब्राहिम की, सारा की, लूत की जिंदगी से अभी तक हमें काफी जो बातें हैं वो सिखा रहे हैं कि वो हमारी जिंदगी में भी एक हिसाब से उसी तरह आज भी वो अप्लाई होती हैं, आज भी हम उनसे सीखते हैं, है ना। खुदा उनका कलाम कभी भी पुराना नहीं होता, वो हमेशा नया है, ताज़ा है, और हम उससे सीखते हैं, है ना। तो इसलिए हमने काफ़ी कुछ सारा की और इब्राहिम की, लूत की ज़िंदगी से सीखा। आज हम उसका पैदाइश का 21 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि इस पे हम थोड़ी सी बात जो है वो सीखेंगे। जी अंजना। जी, प्रेज द लॉर्ड। Praise इसहाक ਦਾ ਜਨਮ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਜਣਿਆ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਸੁੰਨਤ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਮਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਮਿਸਰਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਜਣੀ ਸੀ, ਹਿੜ ਹਿੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਠਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਜਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਾ ਡਰ। ਹਾਜਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਠ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਡਿੱਠਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਿਕੋਲ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਮਾਵੇਂਗਾ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੇਂਗਾ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਲੇਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ 7 ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ 7 ਲੇਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਮੈਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਫਿਕੋਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਵਿੱਚ ਝਾਊ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इसमें हम देख रहे हैं कि खुदावंद ने जो वादा किया था सारा के साथ, इब्राहिम के साथ, है ना, कि इसहाक पैदा होगा मौसम बहार में, है ना। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि इसहाक जो है वो पैदा हुआ, है ना। और जो 1-2 बातें हैं उस पे हम देखेंगे थोड़ी सी सीखेंगे कि खुदावंद जो हमारा जिंदा खुदा है, जो वो वादे करता है हमसे, जो बोलता है, जो वो कहता है, वो कभी हो नहीं सकता कि वो पूरा ना हो, वो टल जाए, या अपने नबियों के जरिए भी, है ना। उसमें कुछ जो वादे होते हैं या कुछ ऐसी बातें जो हैं वो उसी वक्त पूरी हो जाती हैं, कुछ कुछ सालों के बाद। कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे नस्लों के कह लें, जो वादे खुदावंद करता है वो कई दफा हमारे मरने के बाद पूरे होते हैं। जिस तरह इब्राहिम अभी जब इस मुल्क में रह रहा है, मुल्क कनान में आया, खुदावंद ने उससे अहद बांधा। हमने मेरा 18 चैप्टर में शायद पढ़ा, है ना, कि खुदावंद ने उसके साथ अहद किया था। वो बच्चियां जो ज़िबा की, और है ना उसके दरमियान से मशल जो गुजरी, और खुदावंद ने अहद बांधा कि मैं तुझे ये मुल्क दूंगा, तेरी नस्ल को तुझे बरकत दूंगा, है ना, और तेरे बेटा होगा, है ना। लेकिन खुदावंद ने जब इब्राहिम से वादा किया, या खुदावंद ने कहा उसको जो इसहाक है उसके 25 साल बाद पैदा होगा। खुदावंद के बंदा इब्राहिम ने इतने साल इंतजार किया, तब वो खुदावंद ने जो उससे वादा किया हुआ था पूरा हुआ। और कुछ जो वादे हैं हम अभी इसमें पढ़ा हमने कि अभी इस मुल्क में वो जो इब्राहिम था वो परदेसी था, वो इधर उधर जा रहा था मुल्क के, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसने अभी इसको फतह नहीं किया था, ये उसको मिल नहीं गया था। अभी इसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो यहाँ मुल्क कनान में परदेसी था। ये फतह जाके किया, है ना, जब यशवा ने जंगें की
तब किया, और अभी तक कुछ इलाके जो हैं वो फतह हो रहे हैं। इसलिए खुदावंद जो वादे करता है, खुदावंद जो कह लें हमें ख्वाबों में कई दफा कोई हमारे बारे में नबूवत कर देता है, तो आप जब देर हो जाए तो बेदिल ना हो जाए कि वो तो पूरा ही नहीं होता पिया, अभी तो हमें मिला ही नहीं, खुदावंद ने तो कहा था, है ना। कई दफा ये इस तरह के जो वादे हैं खुदावंद करता है, जो हमारी नस्लों के साथ होते हैं या हमारे साथ भी। जिस तरह हमने ये पिछले दिनों जब वो स्टडी ले रहे थे, तो उसमें हमने एक आयत थी जो हमने पढ़ा कि जिनको बेहतर क़यामत नसीब हुई थी, यानी वो खुदावंद के साथ चलते चलते उनको जान देनी पड़ी, जैसे हमारे नबी थे उनको, या खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, है ना। तो उनको जो मेरास है, वो जो उसका अजर था वो आसमान पे जाके मिला, है ना। या इब्राहिम जो खुदावंद के साथ चलता रहा, तो उसकी मेरास जो है अभी उसकी औलाद को मिली नहीं थी उसकी जिंदगी में। और लेकिन खुदा ने वादा किया था, खुदावंद उस वादे को पूरा कर रहा है। इसलिए ये हम जो मसीही हैं, ये हमें इस जो मैं कहूंगी कलाम की सच्चाई है, इस भेद का मुझे और आपको पता होना चाहिए। हम गैर कौमी की तरह नहीं कि हुणे ही फटाफट हो गए पीरा फकीरा को तो जी अब बकरे चढ़ाए, या वो जो क्या कहते हैं कुछ भी चढ़ाते हैं, है ना, तो फौरन ही हमें जवाब मिल जाए, है ना। नहीं, ऐसा नहीं, खुदावंद हमारा सब कुछ वक्त पे करता है। लिखा है महीन वक्त पर जो है मौसम बहार में इजहाक पैदा हुआ, है ना। इसलिए जो खुदाम वादे करता है वो कब पूरे होंगे वो हमारे खुदावंद को पता है। हमारा जो मसीहियों का एक रवैया है वो ये होना चाहिए कि हमारा ईमान कभी डामाडोल ना हो, कभी हम बेदिल ना हो, ना उम्मीद ना हो कि हो नहीं रहा, है ना। ये हम में और कह लें कि गैर कौमों में ये फर्क होना चाहिए कि हमें अपने बाप पे वो जिस तरह कही ना अखा बंद करके एतबार होना चाहिए, आ, आ, तवक्कल होना चाहिए कि खुदावंद ने कहा है वो कर देगा। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, इधर उधर तूफान है, सैलाब हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन खुदावंद ने मुझे कहा है कि मैं तेरा शाफी हूँ, है ना। तो मुझे और आपको उस जो खुदावंद ने वादा किया है उस पे ईमान रखना चाहिए, तो वो मुझे मिल जाएगी। या कई दफा जिस तरह पालूस रसूल के साथ हुआ, खुदावंद ने उसे कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। तो खुदावंद उस फिर मुश्किल में से, बीमारी में से गुजरने का एक जैसे कह ला फजल हमें देता है। कई दफा वो शिफा या मुश्किल खत्म नहीं हो जाती, खुदावंद उसमें से गुजरने के लिए हमारे ऊपर गुजरने में से हमारी मदद करता है। तो इसलिए खुदावंद पे जो भरोसा करना है वो कभी ना छोड़ें। वो हम सारा और इब्राहिम की कल जिंदगी से सीखते हैं। तो हमने देखा पिछले उसमें कि खुदावंद ने वादा किया था, और लिखा है पहली आयत में कि खुदावंद ने सारा पर नजर की और उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से कहा, सो सारा हामला हुई, है ना। और उसी महीन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था, उसके बेटा पैदा हुआ। हालेलुया। खुदावंद जो कॉल करता है, जो वादे करता है, वो कभी भूलता नहीं। हमेशा खुदावंद हमारा उस पे खड़ा रहता है, उस वादों को, उन बातों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज मेरे और आपके लिए खुदावंद का एक तसल्ली बख्श कलाम ये है कि हम कभी भी बेदिल नहीं होना, कभी डर नहीं जाना। अगर खुदावंद पे आपका एतबार है, तवक्कल है, तो फिर डर हमारी जिंदगी में नहीं है। ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, है ना। या तो डर है आपकी जिंदगी में, या फिर
खुदावंद पे तवक्कल है। तो जो खुदावंद पे तवक्कल करते हैं वो डरते नहीं, वो घबराते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर है, वो इन मुश्किलों से बड़ा है, इन मुसीबतों से, इन जो इधर उधर तूफान है उनसे बड़ा है। हालेलुया। इसलिए हमने सारा की जिंदगी में देखा, इब्राहिम की जिंदगी में देखा कि इधर उधर मुश्किलें थी, परेशानियां थी, लेकिन उन्होंने अपने खुदाम पे भरोसा रखा। खुदावंद कभी भी भूलता नहीं है। अंजना, हम मत्ती की इंजील उसकी 24 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद जो बात कहता है उससे फिरता नहीं, वो टलता। जी पढ़ना। खुदावंद ने कहा था कि महीन वक्त पे मौसम बहार में जो हाजरा है सॉरी सारा है, उसके बेटा पैदा होगा, और वो वक्त पर जो अ, अंजना ये वर्सेस है। जी 24 की 35 है ना। हम्म। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ कदी ना टलणगे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमान और जमीन टल जाएंगे, खत्म हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद ने जो कहा है, खुदावंद ने जो वादे किए हैं, खुदावंद का कलाम कभी नहीं टलता। जिस तरह हम देखेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा एक हिसाब से जब 1000 साल बादशाही शुरू होगी। ये पुरानी जो कह लें इमारतें, लिखा है कि बड़ी बड़ी वो गिर जाएंगी, अगर हम पढ़ें तो, है ना। लेकिन तब जाके जो खुदावंद ने इब्राहिम के साथ अब वादे किए हैं ना, इन चैप्टरों में ये शुरू के हम पढ़ रहे हैं, उस वक्त जाके वो पूरे होने हैं कि मैं ये जमीन जो है तेरी नस्ल को दूंगा। उस वक्त जाके ये पूरे होने हैं। अभी जो इब्राहिम से खुदा ने वादे किए हैं वो पूरे नहीं हुए थे। अभी सारा जो मुल्क कनान था वो इसराइल को मिला नहीं था। अभी परदेसी ही था जो इब्राहिम है। उस वक्त जाके पूरा मुल्क कनान जो कह लें उसमें जो इब्राहिम की नस्ल है, यानी हम जो रूहानी होंगे, रूहानी इसराइल, और जो जिस्मानी इसराइल है, उस वक्त जाके उनको वो जो मेराज है, जो हिस्सा है, तब वो सारे वादे के ये जमीन पूरा अपना फसल का जो हासिल है वो देगी तब। और तब जाके वो वादे पूरे होंगे, है ना। इसलिए जमीन खत्म हो जाए, आसमान टल जाए, लेकिन खुदावंद के वादे कभी नहीं खत्म होते। इसलिए जो मेरे और आपके साथ खुदा ने जो भी बचपन से लेके वादे किए हैं, या हमारे बारे में हमारे पैदा होने से पहले ही नबूवतें हुई हैं, या हमारे बारे में जो कुछ ये कलाम में लिखा हुआ है, ये मेरे लिए है। नबूवतें किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं जो इब्राहिम की नस्ल से हैं। हम क्या हैं? इब्राहिम की नस्ल हैं, है ना। रूहानी तौर पे हम इसराइल हैं, तो वो वहां जाके पूरे होंगे, हमें हिस्सा मिलेगा, हमारा जो अजर है वो मिलेगा। खुदावंद वादा करता है तो कभी भूलता नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें हमारा हिस्सा जो है वो मिलेगा। आगे पढ़ना, गलतियों 4 बाब उसकी 23 और से 28 आए कि जी हम जो रूहानी तौर पे इसराइल हैं, इसहाक की औलाद हैं। जी। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜੋ ਹੈ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋ ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬਾਂਝ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਣੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾ ਅਤੇ ਚਿੱਲਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਸਹਾਕ ਵਾਂਗੂ वचन दी संतान हाँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम क्या हैं? वचन से पैदा हुए हैं, है ना।
खुदावन के वादे से पैदा हुए हैं, लफ्जों से, ये जिस्मानी नहीं है, हम रूहानी इसराइल हैं। हम आलमे बाला की जो यरूशलेम है, सारा उससे पैदा हुए हैं। हालेलुया। हम वादे के फर्जंद हैं, आजाद से पैदा हुए हैं, लौंडी से पैदा नहीं हुए, है ना। इसलिए हम हमारे साथ जो इब्राहिम के साथ वादे खुदा ने किए थे वो पूरे हो रहे हैं, पूरे होंगे आगे जाके, है ना। इसलिए वो वादे कभी खत्म नहीं होंगे। खुदा ने जो किए थे इब्राहिम के साथ वो पूरे हो रहे हैं। हम जो दूर के थे हम भी बचाए गए और वचन से पैदा हुए हैं, हम खुदावन से पैदा हुए हैं, रूह से पैदा हुए हैं। हालेलुया। और हमारी माँ कौन है? जो आलमे बाला का यरूशलेम है, जो हमारी माँ है, उससे पैदा हुए हैं, है ना। और आपने शायद गौर किया हो कि खुदावन ने कहा कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा या कौमों को बरकत दूंगा, है ना। हमने वो पीछे पढ़ा। लेकिन आप ये गौर करना कि खुदावन ने जब इब्राहिम से कहा तो खुदावन ने कहा कि मैं इसहाक से भी अहद बांधूंगा। जब नस्लें इब्राहिम से चलनी है, बरकत उससे मिलनी है, तो फिर इसहाक से दोबारा से फिर से अहद बांधने की क्या जरूरत है ना। कोई बता सकता है? क्यों? इसलिए कि इसहाक से नस्ल चलनी थी। बाकी की जो इब्राहिम की औलाद थी, जो कतूरा से पैदा हुए, जो इस्माइल था, वो बेशक खुदा उसकी इब्राहिम की नस्ल थी, है ना। लेकिन वो वादे के फर्जंद नहीं थे। जो जो नस्ल थी रूहानी के जैसे कह लें, वो इसहाक से चलनी थी। आप पढ़ना अंजना, रोमियो 9 बाब उसकी 7 आयत। ਜੀ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। हाँ जी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि नस्ल बेशक वो इब्राहिम की है, जो बाकी भी कौमें हैं, जैसे कह ले इस्माइल से आगे जो नस्ल चली वो भी इब्राहिम की नस्ल है। जो कतूरा के थे, कतूरा में से बेटे पैदा हुए, वो भी इब्राहिम ही की नस्ल थी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि तेरी नस्ल किससे होगी? इसहाक से होगी। खुदावंद बरकत किसको देगा? उसको देगा। बाकी उनको भी बरकतें मिलेंगी। जैसे हम अगर देखें तो खुदावंद तो सबको ही, जैसे लिखा है कि वो अपना सूरज सबके चमकाता है, आसमान सबके लिए है, बारिश जो है सबके लिए होती है, बरकतें उनको भी मिलती हैं जो खुदा को मानते ही नहीं है ना। खुदावंद उनको भी बरकत देता है। इसलिए नस्ल है बेशक दूसरी जो है कौमें, वो भी इब्राहिम की नस्ल से हैं, लेकिन खुदा ने वादा जो किया वो इसहाक से किया। अहद जो किया वो खुदावन ने इसहाक से किया कि उससे तेरी नस्ल चलेगी। फिर एक और हवाला पढ़ना अंजना, पैदाइश 22 बाब उसकी 2 आयत में भी लिखा है कि इसहाक जो तेरा इकलौता है। क्यों खुदा ने कहा इकलौता? बल्कि उसके तो इस्माइल भी था, है ना। उसके तो जो दूसरे उसके बेटे थे वो भी थे। जी पढ़ना। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। तो इसहाक क्या था? खुद उस इब्राहिम का इकलौता बेटा था, जिसके साथ खुदा ने वादा किया था, अहद बांधा था, इसहाक के साथ बांधा था। यानी इब्राहिम के साथ बांधा, फिर इसहाक के साथ बांधा कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। फिर इससे हम देखते हैं कि यकूब पैदा हुआ और यकूब से आगे 12 जो कबीले थे वो चले थे, है ना, यानी उसकी औलाद से। तो इसलिए इब्राहिम की हम औलाद हैं, लेकिन असल में हमारा साथ जो वादा है वो इसहाक में से हम पैदा हुए, या उससे आगे फिर जब चले तो
उसकी नस्ल से हम हैं, इसहाक से जो वादे का फरजान था, जो आजाद से पैदा हुआ था, यानी सारा से जो पैदा हुआ था, तो हम उसकी नस्ल से हैं। इसलिए जो वादे सारे हैं वो इसहाक के साथ है। वो अकेला है या इकलौता है जिसके साथ खुदावंद ने वादे की है कि खुदावंद उसकी जो नस्ल है उसको बरकत देगा। तो इसलिए हम इसहाक की नस्ल से हैं रूहानी तौर पे, है ना। और उसका जैसे कहने, जैसे इब्राहिम को खुदाम ने एक जब अहद बांधा था कि मैं ये सारी बरकतें, ये जमीन जो मुल्क कनान है, ये अबदी अहद बांधूंगा। तो इब्राहिम को खुदाम ने कहा कि वो जो खतना है वो करवाएं, वो जो सुन्नत है ना, करवाने के लिए कहा उसने। और उसकी सारी जो परदेसी थे वहां पे या नौकर थे, सबको खुदा ने कहा कि वो करें, है ना। और इस्माइल भी तब वहां था, और लिखा है कि मेरा ख्याल उस वक्त इस्माइल की उम्र 13 साल थी, और इब्राहिम के थे, बहरहाल इब्राहिम का भी उसी दिन हुआ और इस्माइल का भी। तो इस तरह वो इस्माइल है, उसकी नस्ल से है इब्राहिम की, लेकिन जो वादे हैं वो सारे इसहाक के साथ है, खुदावंद के जो आगे जो नस्ल है उससे, है ना। और उन्होंने भी खुदावंद के साथ एक अहद जो है वो बांधा हुआ है। जो नस्ल है, जो सारी इब्राहिम की नस्ल हैं, जो कौमें हैं, लेकिन खुदावंद ने जो अहद बांधा है, हम जो न्यू यरूशलेम के हैं, है ना, हम जो उस तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ जो खुदावंद ने अहद बांधा है, जैसे कह लें कि जो जो हवा थी, आदम और हवा, हवा को खुदावंद ने कहा, ये पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और 20 आयत में लिखा है कि वो जिंदों की माँ हुई। बाकी जो हैं औलाद, जैसे कह लें कि वो जिंदों की माँ है, जो सारा है। लेकिन यहाँ पे हमने गलतियों 4 बाब उसकी 22 और 27 आयत में हमने से पढ़ा कि जो आलमे वाला की यरूशलेम है, सारा उनकी माँ है। तो हमारी माँ जो है, हम जिंदों में भी हैं, ठीक है, लेकिन जो बचाए जाएंगे, यानी जिनको निजात मिलेगी, है ना, वो जिंदों की माँ हवा है। लेकिन आलमे बाला के जो यरूशलेम है, सारा उसकी माँ है ना, आजाद की। तो इसलिए हम जो रूहानी तौर पे पैदा हुए हैं, जो वचन से पैदा हुए हैं, हमारी जो माँ है वो सारा है, हम आजाद हैं। और हम आर्मे बाला के, यानी रूहानी तौर पे जो यरूशलेम है, उसके उसकी औलाद हैं, या उसके उससे पैदा हुए हैं, है ना। और हम देखते हैं लूका 2 बाब उसकी 21 आयत में खुदाम यीशु मसीह का भी 8वें दिन नाम रखा, और खुदाम यीशु मसीह का शरीयत के जैसे कहला हिसाब से खतना भी हुआ था। और जिस तरह हमने देखा, ये पैदाइश की किताब में पढ़ा कि जो सारा थी, देखे वो हंसी, ये वो मजाक वाला हंसी नहीं, ये खुशी से वो हंसी, है ना। और खुश हुई, शादमान हुई। और सारा के जब इसहाक जो था वो पैदा हुआ, है ना, तो हम देखते हैं कि हन्ना के जब सैमुअल, जब खुदावन ने उसका पैदा हुए, तो हन्ना ने भी एक दुआ की, और वो खुश हुई कि मैं तेरी नजात से खुश हुई। इसलिए जब हम मसीह में आते हैं, यानी अब रूहानी तौर पे हम अपने आप को ले सकते हैं, तो हम खुश रहें। हन्ना के बारे में लिखा है, मैं अंजना आप पढ़ना पहला शमूएल 2 बाब उसकी 1 से 10 आयत में, जो हन्ना की दुआ है। फिर मुकद्दसा मरियम ने दुआ की। जी। फिर हम ये यहाँ पे सारा का भी देखेंगे। हाँ जी, पढ़ना। हन्या ने बेनती करके आख्या, मेरा मन यहोवा तो आनंद है, मेरा मन यहोवा विच बागो बाग है। यहोवा कोलों मेरा ਸਿੰਘ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਈ, ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਟਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖ ਅਤੇ ਆਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਨੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਸੇ ਗਏ। ਉਹ ਜੋ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਸੰਡ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿੱਸੀ ਪੈ ਗਈ। ਯਹੋਵਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਕੰਗਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਡੇਂਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਤਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਗੋਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਏ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੰਮ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਜੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ हालेलुया, लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने ममसू के सिंह को बुलंद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ने जब दुआ की तो क्या उसने कहा, क्योंकि मैं तेरी नजात से खुश हूँ। हालेलुया। एक किस्म का जब ये कह लें कि हम क्या हैं, नई मखलूक है, हम रूहानी तौर पे अब पैदा हुए हैं। हालेलुया। और अगर इसको जिस्मानी भी देखे, रूहानी भी देखे, तो हमें खुश होना चाहिए कि हमें निजात मिली है। हालेलुया। एक और साथ ही हम पहले हवाला पढ़ते हैं, जब खुदा मुकद्दसा मरियम ने दुआ की, लूका पहला बाप और उसकी 44 वर्स से 55 तक पढ़ना अंजना के, खुदा मुकद्दसा मरियम ने भी दुआ की और उसने कहा, मुनज्जी जी, खुदा से खुश हुई, यानी बचाने मरियम वाला, बगी या हाँ जी। जी। ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਈਡੂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ ਅਤੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਣੇ ਹੱਥ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤਾਈਂ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब तक नस्ल दर नस्ल जो इब्राहिम की नस्ल है उस वो कायम रहेगी, वो अब तक रहेगी, दायमी है, खत्म नहीं होगी, जो खुदा ने इब्राहिम के साथ वादे किए हैं, है ना। और खुदा की बंदी जो है वो खुश हो रही है जब वो प्रेग्नेंट हुई, है ना, यानी उसका जो रहम है वो खुला। आपने वो 44 वर्स से पढ़ा जहाँ पे लिखा है, हाँ जी। पढ़ना जरा, इसी का लुका। और बुलंद आवाज से पुकार के कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। रहम का फल यानी 44 तो नहीं पढ़े इसमें आपकी। हाँ जी, 44 भी पढ़ना, जिसमें लिखा है रहम का फल मुबारक है जी। और मुझ पर फजल ਵੇਖ हुआ। ਤੇਰੀ ਜੀ ਅਰੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਛਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, 42 ਤੋਂ ਵੀ ਆ। हाँ जी, ਠੀਕ ठीक ਹੈ। है, कोई ਤਾਂ नहीं। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ
ਇਲਿਸਬਤ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਲਿਸਬਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ। आमीन। हाँ जी, हाँ जी। Praise the Lord. जो हमारा बचाने वाला है, और खुदा की बंदी मुकद्दस मरियम ने भी कहा कि मेरा मुनज्जी यानी निजात देने वाला है ना। ये रहम का फल जो है। और अब सारा का भी हम देख रहे हैं कि सारा जो है वो खुश हुई है। सारा जो है जब हंसी है खुद भी, और जो इर्द गिर्द के लोग थे, खुदा ने मुझे भी हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसे। हालेलुया। इसलिए अब जो हम रूहानी हैं, हम जो वचन से पैदा हुए हैं, जो खुदावंद से पैदा हुए हैं, जो रूहानी हैं, जो आजाद हैं, सॉरी, हम भी खुश हों, शादमान हों, क्योंकि अब हम जो हैं हमारे ऊपर रहम हुआ है। और रूहानी तौर पे जैसे कह लेंगे जो रहम है खुल गया है। हालेलुया। जिससे क्या है, फल पैदा हुआ है। पेट का फल कहा गया है ना, जो औलाद है पेट का फल है। इसी तरह ये दरवाजे जो हैं हमारे लिए खुल गए कि अब रूहानी फल हमारी जिंदगी में है। जिस तरह ये जिस्मानी फल है, इसी तरह रूहानी फल हमारी जिंदगी, हम क्योंकि रूह से पैदा हुए हैं, इसलिए ये जो हम रूहानी हैं, हमारी जिंदगी में जो फल है ये जरूर होने चाहिए। ये हमारी जिंदगी में जिस तरह कह लें नजात को लेके आते हैं, ये हैं हमें जो तैयार करेंगे उन पहले फलों की तरह। जिस तरह हन्ना जो थी वो खुश हुई, उसकी वजह से उसको नजात मिली, दरवाजे खुल गए। जिस तरह बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, इसी तरह ये रहम जो है ये औरतों का, जैसे कह लेंगे रूहानी तौर पे इसको अगर हम देखें कि जिस तरह सारा जो है वो रूहानी यानी आलम बाला की यरूशलेम है ना। जब हम इसमें आते हैं, हम वचन से पैदा हुए हैं, तो दरवाजे खुल जाते हैं ताकि वो जो रूह के फल है हमारी जिंदगी में है। जिस तरह ये पेट का फल है, ये जिस्मानी है, इसी तरह रूह के फल जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं। हम नई मखलूक बन जाते हैं। हम जब मसीह से जैसे कह ले मसीह की नस्ल से, खुदावंद से पैदा होते हैं, वचन से पैदा होते हैं, तो ये रूहानी फल हमारी जिंदगी में आना जरूरी है। और हम खुश हों जब मसीह में आ गए हैं। इसका मतलब है कि अब दरवाजे खुलते जाएंगे। जैसे रहम खुल गया, इसी तरह ये रहमतों के, बरकतों के दरवाजे जो है हमारे लिए खुल गए, क्योंकि ये सारी दुनिया के लिए नहीं है। ये आलमे बाला की जो चीजें हैं, जिसके बारे में हमें कहा है कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। हालेलुया। तो इसके लिए जब हम मसीह में आ गए हैं तो दरवाजे खुल गए हैं। अब जो रूह के फल हैं वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हन्ना भी खुश हो रही है, मुकद्दसा मरियम खुश हो रही है, सारा भी खुश हो रही है। बल्कि उसने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया यानी मुझे शादमान किया, और सब सुनने वाले यानी जो भी इस कलाम पे ईमान लेके आएगा, जो दिल से ईमान लेके आएगा और मुंह से इकरार करेगा, क्या लिखा है, उसको नजात मिलेगी। हालेलुया। उसके लिए ये रहमतों के दरवाजे, ये रूहानी फलों के दरवाजे खुलते जाएंगे। इसलिए हम हैं वो रूहानी तौर पे जिनसे ये जैसे रूह का वो क्या बोलते हैं, जो कलाम का बीज है, जब हमारे अंदर बोया जाता है तो वो है जो फल लेके आता है। हालेलुया। इसलिए ये कलाम, ये जो वचन जिससे मैं और आप पैदा हुए हैं, अब हमारी जिंदगी में रहमतों के या ये रूहानी फलों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको, जिस तरह लिखा है कि हन्ना उसके बाद उदास नहीं रही थी, जब खुदावन ने उससे कहा एली उसके काहिन के जरिए कि उसके बेटा होगा, है ना, जा तेरे दिल की मुराद जो है वो पूरी होगी। और सारा से कहा कि तेरे बेटा होगा, और मुकद्दसा मरियम से खुदावंद के फरिश्ते ने कहा
کہ تیرا بیٹا ہوگا, ہے نا. اسی طرح آج جب ہم یعنی ہم جو مسیح میں آ گئے, ہمارے لیے ہم جو اس سے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے لیے روحانی برکتوں کے روحانی پھلوں کے دروازے کھل گئے ہیں. اس لیے اب ہم اداس نہ رہا کریں, پریشان نہ ہوا کریں. دیکھیں مقدسہ مریم جب یعنی خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے, اور اس کے بعد جو صلیبی موت ہے, اس کی جس تکلیف میں سے, جس درد میں سے گزری خدا مقدسہ مریم, اور جو بچپن سے لے کے اس صلیبی موت تک جو کچھ بھی لکھا وہاں پہ لکھا ہوا ہے, وہ دل میں رکھتی تھی, وہ خداوند سے امید رکھتی تھی. وہ میں کہوں گی کہ جیسے ہماری ہم مائیں کچھ ہو جائے بچے کو تو ہمارا تو کہیں ٹھکانا ہی نہیں رہتا ہے نا, لیکن ہم نے کہیں پہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو مقدسہ مریم تھی وہ اس طرح سے رو رہی تھی. بے شک وہ رو رہی تھی, یہ نہیں میں کہہ رہی دکھ میں درد میں سے گزر رہی تھی, لیکن جیسے ہم کہتے نہیں تیری آئی منو مر میں ہی مر جاؤں, یہ ہو جائے وہ نہیں, اس کو اندر سے پتا تھا کہ یہ سب جو ہے یہ ہونا ہے. اور اس نے خداوند پہ توکل رکھا, خداوند پہ بھروسہ رکھا, ایمان رکھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسا ہی ہونا ضرور ہے. اس لیے ہم بھی جو مسیح میں آ گئے ہیں, ہماری بھی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے, یا مشکلیں یا پریشانیاں, دکھ تکلیفیں بیماریاں آتی ہیں, ہمیں پتا ہونا چاہیے مقدسہ مریم کی طرح کہ یہ ہونا ضرور ہے. یہی صلیبی جو جس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیب اٹھائی, اس نے مجھے اور آپ کو بھی کہا کہ اپنی اپنی صلیب اٹھاؤ. یعنی ان دکھوں میں سے, ان تکلیفوں میں سے مجھے اور آپ کو گزرنا پڑے گا. اس لیے اس مصیبت کی گھڑی میں یا بیماری میں ہمارا توکل, ہمارا ایمان کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خداوند پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم نے اس تخت تک جانا ہے. جس طرح خداوند یسوع مسیح نے سب پہ فتح پا کے باپ کے دائنے ہاتھ جا کے بیٹھ گیا, تو یہ ایک سارا پروسیس تھا, یہ ایک طریقہ تھا. اس کے بغیر فتح پائے بغیر خداوند یسوع مسیح وہاں تک جا نہیں سکتے تھے. اسی طرح میں اور آپ بغیر اس صلیبی رستے کے وہاں تک جا نہیں سکتے, ہے نا. تو ہمارا ایمان جو ہے مقدسہ مریم کی طرح, حنا کی طرح, سارا کی طرح ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں, وچنوں سے پیدا ہوئے ہیں, روحانی ہیں, تو یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے. یہ پھل تب تک آ نہیں سکتے جب تک ہم اس درد میں سے, اس تکلیف میں سے گزریں گے نہیں. جب عورت کے بچہ لکھا ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے درد ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب وہ مرد پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر خوش ہوتی ہے نا. تو ہم وہ مرد بچہ جو ہے اس کی مانند بننا ہے یا پیدا ہونا ہے. تو اس تکلیف میں سے, اس درد میں سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے. ہاللیلویا. اس لیے ان مصیبتوں سے ہم گھبرائیں نہ. روحانی ہیں, وچن سے پیدا ہوئے ہیں, تو ہمارے اوپر یہ مشکلیں پریشانیاں آئیں گی, ٹھٹھوں میں اڑائے جائیں گے. جس طرح یہاں پہ لکھا ہے کہ جب اس کا دودھ چھڑایا گیا اسحاق کا, تو جو اسماعیل تھا, پہلے ہم نے دیکھا میرا حال جو 19 چیپٹر تھا کہ جو ہاجرہ تھی وہ سارا کو حقیر جانتی تھی. ہاجرہ جو تھی ایک حساب سے ہستی تھی سارا کے اوپر, او کہ میں تو پریگننٹ ہو گئی ہوں, ہے نا, میں تو ماں بننے والی ہوں, اور یہ جو ہے یہ جو بیوی ہے اس کی ابراہیم کی, اس کو حقیر جاننا شروع. اسی طرح وہی رویہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے کا ہے, اسحاق کا, اسماعیل کا. اسماعیل کیا ہے, ہنس رہا ہے, ٹھٹھوں میں اڑا رہا ہے. اور یہ میں اور آپ جو آزاد سے پیدا ہوئے ہیں, جو سارا سے ہیں پہلے, جو ابراہیم سے ہیں, جو اسحاق سے ہیں, جو خداوند سے ہیں, خداوند کی نسل سے ہیں, خداوند یسوع مسیح کی نسل سے ہیں, ہمیں ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے.
हम पे हंसा जाता है, हमें इन जो मजाक है वो किए जाते हैं। हम पढ़ते हैं पढ़ना पैदाइश 16 बाब में हमने देखा कि हाजरा जो थी वो हंसी थी। ओके, हाँ जी। पढ़ना। ओ सॉरी, आयते मिले। हाँ जी, मेरी ना स्क्रीनशॉट बैटरी डाउन हो गई। हाँ स्क्रीनशॉट ले 16 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 3 ਤੋਂ 15 ਵਰਸ ਤੱਕ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ 10 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਾਈ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਰੀ ਗੋਲੀ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਾਜਰਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਰਾਈ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਰਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਾਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਹਾਜਰਾ, ਸਰਾਈ ਦੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਸਰਾਈ ਕੋਲ ਭੱਜ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਇਸਮਾਇਲ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਰੀ ਲਿਆਈ ਰੋਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਦੇਸ ਤੇ ਬਰਬਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਜਰਾ ਅਬਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਜਰਾ ਜਣੀ ਸੀ ਇਸਮਾਇਲ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। मेरी आवाज सही आ रही है? डबल तो नहीं हो रही अंजना? नहीं, सही आ रही। ओके, ठीक है। जो हाजरा थी सारा के ऊपर हंसी, है ना? इसलिए यही हम देख रहे हैं कि एक जो इस्माइल जो था वो भी उसने भी ऐसे ही किया। और जो इसहाक था, इस्माइल उसके ऊपर हंसा। इसलिए हम जो हैं वो ठट्ठों में उड़ाए जाते हैं, जिस तरह लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया। और इसी तरह मैं और आप जो हैं रूहानी तौर पे जो इसराइल हैं, हमें भी या इस्राएली कौम जो थी उनके साथ भी ऐसा हुआ, हमारे नबियों के साथ ऐसा हुआ, है ना? हम एक हवाला पढ़ते हैं जहाँ पे जो खुदा उनका नबी था अलीशा, दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी 23 और 24 आयत में पढ़ना कि उसको ठट्ठों में उड़ाया गया। ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੇਤੀਏਲ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚਲਾ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ, ਚਲਾ ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਵੜ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਿਸ਼ਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜੀ हाँ जी, फिर आगे पढ़ना दूसरा तवारीख 30 बाब उसकी 10 आयत।
ये हम जो हैं ये शुरू से ही चला आ रहा है। हाजरा हंसी, इस्माइल हंसा, और आगे भी हम देख रहे हैं कि खुदा के जो नबी हैं या खुदावन के लोग जो मसा किए हुए हैं, उन पे लोग जो हैं वो हंसते हैं, उनको ठट्ठों में उड़ाते हैं। पढ़ना। 10 ਵਰਸ। ਸੋ ਹਲਕਾਰੇ ਅਫਰਾਇਮ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬੂਲਨ ਤੀਕ ਅਪੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। हाँ जी, इसी की तवारीख के 36 बाब और उसकी 16 आयत भी पढ़ना कि पैगंबरों पे भी वास्ते थे। 36 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 16 ਵਰਸ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया। हाँ जी, नहमिया उसका 4 बाब और उसकी पहली 5 आयतें। जब खुदा का नबी जो खुदा का बंदा जो था यरूशलेम की दीवारें बना रहा था, तो तब यहूदियों को भी क्या था, ठट्ठों में उड़ाया गया। इसी तरह हम जो न्यू यरूशलेम है, हम जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं या यरूशलेम को, नए यरूशलेम को बना रहे हैं, हमें भी ठट्ठों में उड़ाया जाता है। हमें भी ये कहा जाता है, ओ एडे पाक किस तरह हो सकते ने, ये कैसे हो सकता है, देखो ये तो बड़े जुनूनी लोग हैं, ये तो ये मेकअप भी नहीं करते, ये दवाइयां भी नहीं खाते। लोग जो है मजाक करते हैं हम सबको, जो भी इस तरह से तैयार हो रहा है। हम जो आजाद से हैं, जहाक की नस्ल से हैं, सारा की नस्ल से हैं। हाँ जी, पढ़ना। ਜੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਨਬਲਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਣੇ ਹੋਏ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਅਤੇ ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਅਤੇ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਢੱਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮਿਟਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, इसलिए हम इनकी बातों, जो हमें इधर उधर मजाक करते हैं लोग, उनकी ना सुने। जिस तरह खुदा ने नबियों के जैसे कहले पैगंबरों का साथ दिया, उनकी तरफ से होके लड़ा, खुदा हमारी तरफ से भी होके लड़ता है। ज़बूर में भी इसी तरह लिखा है, 44 ज़बूर है, 13-14 आयत में भी। फिर हम गलतियों पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा हाल टाइम ज्यादा हो गया है ना। गलतियों 4 बाब उसकी 22 और 29 आयत में, वो पढ़ना। जी। वर्स 22 to 29। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ 2 ਨੇਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹ। नहीं, ये वाली आयत कि वो उसको सताता है। ਜੀ। पीछे ਪਰ पढ़ना ना। ਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, कि हम जो रूहानी हैं, हमें जो जिस्मानी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो सताते हैं, जैसे तब सताया था। यानी इस्माइल जो था इसहाक को सताता था, है ना, उसने सताया था। इसी तरह हम भी सताए जाते हैं। चले वो
रूहानी तौर पे और हम जिस्मानी तौर पे यानी हम रूहानी तौर पे और वो जिस्मानी लोग जो हैं वो मुझे और आपको सताएंगे, जिस तरह अ, इस्माइल ने इसहाक को सताया है। लेकिन आगे भी हम देखते हैं, और इब्रानियों के खत में भी लिखा है 11 बाब उसकी 36 आयत में कि हम ठट्ठों में उड़ाए जाते हैं, ये होना है ना। इसलिए इससे घबराया ना करें। जब हमें लोग मजाक करते हैं, हमें जुनूनी कहते हैं कि ते खुदा दे बड़े को प्यारे ने, ये वैसे जो जो हम बातें कहते हैं उनको अजीब लगती हैं कि इतना पाक कैसे हो सकते हैं, ये इतना कैसे, जैसे गजलात में भी लिखा है कि ये तो अजीब ही है जो खुदावंद को इस तरह से मोहब्बत करती है अपने महबूब को, लेकिन उसको कुछ और नजर ही नहीं आता, वो अपने महबूब से इस तरह मोहब्बत करती है। इसी तरह मैं और आप भी जब अपने खुदावन से इस तरह मोहब्बत करते हैं कि दुनिया के काम हमें बेकार लगते हैं, तो लोग हम पे हंसते हैं। जब हम पार्टियों में नाच रंग ऐसे ऐसे जगहों पे नहीं जाते तो उनको ये अजीब लगता है, वो हमें ठट्ठों में उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे मसीही है। बाकी मसीही भी तो सारे कुछ ही काम करते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, वो पार्टियों में भी चले जाते हैं, वो सारा कुछ ही करते हैं, है ना। लेकिन हम जो रूहानी हैं, हमें इस तरह से सताया जाता है, ताने मारे जाते हैं, मलामत किया जाता है। जी पढ़ना। इब्रानी। हाँ जी, इब्रानियों 11 बाब उसकी 36 आयत कि हम ठट्ठों में जी उड़ाए जाते हैं, सब ही जो मसीह में आगे हैं, जो वचन से पैदा हुए हैं, जी। जो ਅਤੇ आजाद की ਕਈਆਂ ਕੋ औलाद है। हाँ जी पढ़ो। ਜੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜੇ ਖਾਣ ਸਗੋਂ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਤਾਏ ਗਏ। हाँ आमीन। जी, हाँ जी। सब क्या थे हमारे, एक हिसाब से कह लें कि जो खुदा यसु मसीह के शागिर्द थे, उनको इस तरह ठट्ठों में उड़ाया गया था, उनको संसार किया गया था, उनको कोड़े मारे गए थे, है ना, सताए गए थे, सताया जाता था। अब भी सताए जा रहे हैं हम, लोग हमें मजाक करते हैं। तो ये कौन है? ये कह रहे हैं ये जिस्मानी है और हम रूहानी हैं, इसलिए उनके मजाकों से, उनके ठट्ठों से हम घबरा ना जाए। खुदावंद हमारा जिंदा खुदा जो है वो हमारे साथ है। और यूहन्ना 8 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, गुलाम जो है अबद तक घर में नहीं रहता, बल्कि अबद तक जी बेटा घर में रहता है। पढ़ू। हालेलुया। जी पढ़ना। ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ आजाद होवोगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए जैसे हमने देखा कि सारा ने क्या कहा इब्राहिम से कि ये जो लौंडी है और लौंडी का बेटा मेरे बेटे के साथ वारिस नहीं होगा, तो उसको घर से निकाल दे। इसी तरह से आज हम भी ये जो मजाक करने वाले हैं, ये जो आ, हमें ठट्ठों में उड़ाते हैं, हम इनको निकालने अपनी जिंदगी के अंदर। बंदियां नु नहीं कटना, बदरुआ नु कटना है। ये जरूर याद रखा करें, है ना, कि उनके साथ लड़ाई नहीं करनी। यानी ये जिस्मानी बात हो रही है, अब हम क्या है, रूहानी। तो इसलिए रूहानी ऐसी जो स्पिरिट, या जो बदरूहें हमें तंग कर रही हैं, हमें ठट्ठों में उड़ा रही हैं, उनको अपने, जो भी हमारे हमें तंग कर रहे हैं या वो मजाक करते हैं या ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनको निकालना है। जैसे सारा ने उनको घर से निकाल दिया, खुदा उसने कहा कि ये वारिस नहीं होंगे अब तक घर का। जो वारिस कौन है? जो आजाद है ना, जो आजाद का बेटा है, जो वादे का फर्जंद है, वो ही ठहरेगा। इसलिए ये जो सुमानी है, कभी इनकी बातों से आप परेशान ना हुआ करें कि ये मसीही तो ये सारे जो हैं ये भी काम कर रहे हैं, है ना। और हमें हम अगर खुदा उनके इन हुक्मों पे अमल करते हैं या इन पे चलते हैं, तो हमें ये सब कुछ छोड़ते जाते हैं। सारे नहीं छोड़ते, लेकिन जो छोड़ते हैं फिर उनको ठट्ठों में उड़ाया जाता है, या गैर कौमें भी हमें ठट्ठों में उड़ाती हैं, या हमारे अपने ही कह लें वो हमें ठट्ठों में उड़ाते। तो उनकी बातों का बुरा ना मनाया करें, क्योंकि हम रूहानी हैं। हमारी जो
एक एक क्या कहते हैं, हमारी मेराज या हमारा अजर या हमारी आंखें जो हैं रूहानी चीजों की तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन उनकी जो जमीनी है, जो जमीन की वो चाहते हैं, वो उसके पीछे लगे हुए हैं, है ना। तो इसलिए हम उनके पीछे ना लगे और ना घबराएं, क्योंकि हमारा खुदा जिस तरह सारा ने जब कहा तो इब्राहिम ने उसकी बात को माना। बेशक उसको पसंद नहीं आया कि वो भी मेरी औलाद है ना, वो भी मेरे ही लोग हैं। इसलिए हम जो हैं आलमे बाला का जो यरूशलेम है, यानी सारा की औलाद से हैं, और वो जो हैं वो जिंदों की माँ है, जो जिनको सिर्फ निजात मिलेगी। हम जो हैं, हम जो आलमे बाला का यरूशलेम है, हम उसकी उससे पैदा हुए हैं, लेकिन इसलिए हमारी रूहानी चीजों की तलाश में रहे। हमारे अ, जो एक कह लें आंखें हैं, वो आसमान की तरफ लगी हुई हैं। इसलिए हम ऐसी ऐसी जो आजमाइशें आती हैं, ऐसे ऐसे जो हमारे पर ठट्ठों में उड़ाया जाता है, हम परेशान ना हो, ये होना ही है। इसलिए हम ना घबराएं, हम ना डरें, और खुदावन जो जिंदा खुदा है, वो मेरी और आपकी तरफ से होके जंग जो है वो करेगा। और हम में जो ऐब हैं, हम जो जिस तरह खुदाम ये कसा मरियम ने दुआ की, और जिस तरह हन्ना ने भी, कि वो निजात बना है। हमारे अंदर जो ऐब थे, वो खुदाम यीशु मसीह के वसीले से हम जो रूहानी है, वो ऐब जो है, जिस तरह हमने देखा कि वो गंजा था और शायद इसलिए वो हंस रहे थे वो लड़के, उसमें एक जैसे कह ले नुक्स था, वो गंजा था। या और हम बहुत से ऐसे ऐब जो है हमारे अंदर देखते हैं जिस्मानी तौर पे, तो उससे हम घबरा ना जाए कि हमारे अंदर ऐब हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आया, उसने ये ऐब ही जो थे, जिनके अंदर ऐब ही थे, उनको ही चुना। जो लिखा है कि जो लंगड़े थे, जो बहरे थे, और जो अंधे थे, खुदावंद ने उनको चुना, और हम सब के ऐब जो थे वो खत्म कर दिए। जिस्मानी तौर पे नहीं, ये रूहानी तौर पे बात हो रही है कि जो लंगड़े थे हम, हमें कलाम के बारे में नहीं पता था, हम बहरे थे, और खुदावंद का जिंदा कलाम जो था वो हमें समझ नहीं आता था या सुना नहीं था, हमारी आंखें बंद थी। खुदावंद यीशु मसीह में जब हम आ गए, तो हमारे सारे ये ऐब जो थे वो खत्म हो गए, और खुदावंद ने वो सब हमारे बदल दिए, है ना। हमें खूबसूरत बना दिया, रूहानी तौर पे हमें खूबसूरत बना दिया। खुदावंद यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, तो हमारे ये ऐब जो हैं वो खत्म हो गए हैं। अब हम खूबसूरत हैं, जिस तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह खूबसूरत है, हमारा बाप खूबसूरत है, उसमें कोई ऐब नहीं, कोई नुक्स नहीं है। इसी तरह हम भी, जो हमारे अंदर नुक्स हैं, ऐब हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह में आके खत्म हो जाते हैं, और हम उस आजाद की औलाद जो है उसमें शामिल हो जाते हैं, जो रूहानी तौर पे है, जो अम, जिसमें कोई ऐब नहीं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, तो हमारे सारे ऐब, इसीलिए हम उनको उसको काम करने दें। कहीं हमें ऊंचा सुनाई देता है, तो खुदा यीशु मसीह को कहें, यानी कहीं पे हम सुस्त हैं रूहानी तौर पे, तो खुदा यीशु मसीह को काम करने दे, खुदा पाक रूह को दें। कहीं लंगड़े हैं, मतलब कहीं हम कमजोर हो गए हैं रूहानी तौर पे, हमारा दुआ करने को दिल नहीं करता, हमारा खुदा के कलाम जो है उस पे अमल नहीं हम कर रहे, यानी लंगड़े होके चल रहे हैं, अंधे हैं, कलाम पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें उस पे अमल नहीं करने दे रहा इब्लीस हमें। इसलिए खुदावंद से हम मदद मांगे, क्योंकि खुदावंद आया ही हमारे ऐबों को खत्म करने के लिए। उसने चुना ही मुझे और आपको इसलिए है कि हम, हमारे जो ऐब हैं वो खत्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए ये रूहानी तौर पे बात हो रही है, जिस्मानी तौर पे नहीं, कि बड़ा सानू खूबसूरत बना देता है। या मैंने पहले भी एक दफा टेस्ट मैंने दी थी हमारे एक पास्टर हैं, वो तकरीबन 80 साल के हैं, और उसके मुंह पे
ऐसे जैसे बहुत बड़ा सा फोड़ा है, और उसको बोलने में और करने में भी जैसे कह जब कलाम सुनाता है तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन खुदावन ने उसका वो खत्म नहीं कर दिया। एक हमारे पास्टर थे, उनको शुगर थी, उनके टांगे और पाँव सूजे ही रहते थे, लेकिन खुदावन ने उसको शफा नहीं दी। खुदावन ने उसको फजल दिया। वो अपना मैसेज छोटा देता था अपने अ, जैसे कह लें 20, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 15 मिनट या 25 मिनट, इससे ज्यादा वो खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन वो देता था। खुदावंद उसको फजल देता था। खुदावंद हमारे रूहानी जो ऐब है वो खत्म करता है कई दफा। कई जिस्मानी ऐब भी मतलब कह लें खत्म कर देता है, लेकिन हर दफा ऐसा या हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। खुदावंद कई दफा हमें फजल देता है पालूस रसूल। इसलिए ये ना कभी सोचे कि ये पास्टर आप ही ते बीमार है, आप ही तेनू ऐ वाली प्रॉब्लम है ना। या कई दफा होता है कि हमारे पास्टर जो हैं, क्योंकि दुआ और उसमें ये कई दफा बीमारी में होते हैं और उनके मुंह पे ऐसी शाइनिंग नहीं होती, आंखों पे हल्के पड़े होते हैं, क्योंकि उस दर्द में तकलीफ में भी वो खुदावंद के साथ चलते रहते हैं। तो ये जिस्मानी ऐब कई दफा खुदावंद हमारा खत्म नहीं करता, लेकिन रूहानी तौर पे हमारे ऐब जो है वो खत्म कर देता है जब हम मसीह में आते हैं। तो इसलिए खुदावंद के खादमों को वो जिस्मानी थे, यानी मूसा के जो चेहरे पे एक नूर चमकता था वो जिस्मानी थे। अब हम रूहानी हैं, हमारी रूह जो है, हमारा किरदार जो है वो रोशन होनी चाहिए अब जो नए ऐहदनामे के हम मुकद्दसे में। इसलिए कभी जिस्मानी तौर पे उस पास्टर का जो जायजा है वो ना हम लें, हम उसकी रूहानी नेमतों को देखें, इन फलों के देखें जो हम मसीह में आके हमारे अंदर जब वो रहम खुल गया है, रूहानी फल उसकी जिंदगी में है। जिस्मानी नूर को ना देखें कि वो बड़ा खूबसूरत लिबास पहना या उसका फेस बड़ा शाइनिंग है, नहीं, उसकी जिंदगी में वो रूहानी फल हैं। वो रहम उसका खुला हुआ है या बंद है। अगर वो बंद है तो अभी उसकी जिंदगी में ऐब है ना, अभी वो जिस्मानी है। इसलिए हम उसके पीछे ना भागे, हम उसके पीछे भागे या उसको जिसका रूहानी तौर पे रहम जो है वो खुला हुआ है, मुबारक है वो जिसकी जिंदगी में वो फल रूहानी जिंदगी में रूहानी फल जो है उसकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम रूहानी हैं, हम जिस्मानी नहीं हैं। इसलिए ऐसे ऐसे हम आजाद से पैदा हुए हैं, हम सारा इब्राहिम की औलाद से हैं, इसहाक में से हैं हम, है ना। तो इसलिए खुदावंद आप सबको और मुझे भी ये जो रूहानी फल हैं, ये जो हमारा रहम है उसको खुलना चाहिए। हम शादमान रहें जिस तरह मुकद्दसा मरियम का रहम खुला और रूहानी तौर पे जो है रूहानी फल उनकी जिंदगी में आए, सारा की उसकी हन्ना की जिंदगी में और मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी ये रहम जो है ये खुले यीशु के नाम से, ताकि रूहानी फल हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाए और हम खुदा यीशु मसीह की मानद पाक रूह को काम करने दें, ताकि पाक रूह के ये फल हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाए और खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए हम तैयार हों उस पहले फल की तरह। जिसमें ये रूहानी फल नहीं है वो उस पहले फलों में शामिल हो नहीं सकता। इसलिए इस रहम को जो बंद है, जो इब्लीस ने बंद किया हुआ आगे, अगर हम देखें तो सॉरी मुझे आज तक याद नहीं है जहाँ पे खुदावंद ने कहा कि इसको बंद किया हुआ था राखल के, उसके लिखा है कि उसके रहम को खुदा ने बंद किया हुआ था। फिर एक और जगह है, सॉरी मुझे याद नहीं है, तो वो बंद था, शैतान ने बंद किया हुआ था, या एक जगह खुदा ने बंद किया था जहाँ पे लिखा है कि लिया को, क्योंकि नफरत करता था, याकूब जो था लिया से नफरत करता था और राखल से प्यार करता था, तो खुदाउन ने राखल के रहम को बंद कर दिया ताकि लिया को बरकत मिले और लिया से जो औलाद पैदा हुए, जो उसका रहम खुदा ने खोला।
इसी तरह खुदावंद जो है, हमारा जिंदा खुदा, हमारे रहम को, ये जो रूहानी फल हैं हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएं। इनके बगैर हम तैयार हो नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी इस तरह से बरकत दे, हम हंसें और दूसरों को भी हंसाएं। जैसा सारा खुश हुई, शादमान हुई, कसा मरियम खुश हुई, शादमान हुई जब उसका रहम खुला उसे, और हन्ना खुश हुई कि आज निजात मिली है। वो जो बंद था रहम, आज वो खुल गया है। इसी तरह हमारा भी वो जो रहम है रूहानी तौर पे, रहम को पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं, यानी यूस्ट्रस जो है, यानी बच्चेदानी कह लें, बच्चा जो है, यानी बच्चे जो हैं वो पैदा हों, यानी रूहानी फल, पेट का फल। इसी तरह रूहानी जो फल हैं हमारी जिंदगी में आए। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे और हम सब तैयार हैं। गॉड ब्लेस यू।